ग्राफ्स में सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि ग्राफ होता क्या है। बाय डेफिनेशन जो ग्राफ है वो बेसिकली नोड्स और एजेस का मजमूआ होता है। ठीक है, वर्टिसेस भी कहते हैं नोड्स को, उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं और एजेस को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। नोड्स क्या होते हैं या वर्टिसेस क्या होते हैं, वो पॉइंट्स, ठीक है, जो आपके मेन सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं वो आपके वर्टिसेस होते हैं। और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो होता है, जो लाइन होती है, उसको हम एज कहते हैं। ठीक है, तो नोड्स और वर्टिसेस के मजमूए को ग्राफ कहा जाता है कि नोड्स और वर्टिसेस को सॉरी वर्टिसेस और एजेस को मिला के आप एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, आपके पास ये एक एग्जांपल दी हुई है सामने, आपको नज़र आ रहा है। वर्टेक्स ए है, बी है, सी है और डी है, और इनके दरमियान एजेस है। ए से सी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, सी से डी तक जा रहा है। तो ये सारे क्या है, आपके पास एजेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपके पास जो आती है वो है कि एक वर्टेक्स जो है उसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स क्या होती है कि आपके जो वर्टेक्स है उसके साथ कितने एजेस कनेक्टेड हैं, वो उसकी डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल, ए के साथ दो हैं तो ए की डिग्री दो होगी, सी के साथ दो हैं तो सी की डिग्री दो होगी, डी के साथ एक ही है तो डी की डिग्री वन होगी, सी के साथ तीन है तो सी की डिग्री तीन होगी। ठीक है, तो जितने एक वर्टेक्स के साथ एज कनेक्टेड होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। इवन और ऑड इसी बेस पे होता है कि आपके एजेस की तादाद कितनी है एक वर्टेक्स की। ठीक है, तो उसको ऑड वर्टेक्स या इवन वर्टेक्स कहते हैं। ग्राफ की डिग्री क्या होगी? ठीक है, ग्राफ की डिग्री भी होगी जो आपके मैक्सिमम वर्टेक्स की डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल, इस केस के अंदर सी की डिग्री थ्री है तो आपके ग्राफ की डिग्री भी क्या होगी? थ्री होगी। उसके बाद एक हैंड शेकिंग लेमा है कि आपकी जो तमाम वर्टिसेस हैं उनकी डिग्रीज का सम जो है, ठीक है, सम ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। कि आपकी जितनी भी एजेस की तादाद होती है, आप तमाम डिग्रीज को इकट्ठा करें तो वो उसके डबल बन जाती है। हम देखते हैं, दो, चार और चार आठ, तो आपके पास वर्टिसेस कितने हैं? चार हैं, तो आपकी डिग्री कितनी है? आठ है। तो ये आपके पास एक हैंड शेकिंग लेमा है, ये हैंड शेकिंग रूल है आपके पास कि ये ऐसा अक्सर होता है, ये ज़्यादातर होता है, ये मैक्सिमम केसेस में होता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ग्राफ की टाइप्स। सबसे पहली टाइप है नल ग्राफ। नल ग्राफ वो होता है जिसके अंदर सिर्फ आपके पास वर्टिसेस हो, एजेस ना हो। ठीक है, इसको हम कैपिटल एन और स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये जैसा कि एग्जांपल है, ए बी और सी आपके पास वर्टिसेस हैं लेकिन इनके दरमियान में एज कोई नहीं है। ये आपके पास क्या है? एक नल ग्राफ है। उसके बाद सिंपल ग्राफ आ जाता है। सिंपल ग्राफ जो होता है वो यूनी डायरेक्टेड होता है, यानी उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई लूप नहीं होता, किसी दो वर्टिसेस के दरमियान एक से ज्यादा एज नहीं होते। सिंपली क्या होता है, हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ किसी एक एज के जरिए कनेक्टेड होता है, वो आपका सिंपल या स्ट्रिक्ट ग्राफ होता है। दूसरा आपके पास मल्टी ग्राफ है। मल्टी ग्राफ में क्या होता है कि आपके दो वर्टिसेस के दरमियान एक से ज्यादा एज भी हो सकते हैं। दो वर्टिसेस के दरमियान एक से ज्यादा एजेस अलाउ हो सकते हैं। इसमें आपके लूप्स अलाउ हो सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टेड भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। अब डिफरेंस आ जाता है डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसके अंदर आप डायरेक्शन नहीं देते कि ये एज किस वर्टेक्स के से किस वर्टेक्स की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके पास पहला ग्राफ है जिसके अंदर आपको नहीं पता चल रहा कि ये वर्टेक्स किस तरफ जा रहा है। ठीक है, जबकि दूसरे के अंदर अब आपके पास आपको पता है कि ए से बी तक एज है, बी से सी तक एज है, सी से ए तक एज है। अब सी से बी तक भी एज नहीं है, ए से सी तक भी एज नहीं है, और ए से बी तक भी एज नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है कि आप जिस तरफ जा रहा होगा उसको आपने रिप्रेजेंट करना है, उल्टी साइड पे आपने रिप्रेजेंट नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ्स हैं।
कनेक्टेड ग्राफ क्या होगा? जिसके अंदर तमाम वर्टिसेस के दरमियान एक कनेक्शन होगा, एक पाथ होगा। यानी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करके आप दूसरे वर्टेक्स तक जा सकते हैं, एक वर्टेक्स से स्टार्ट करके आप तमाम वर्टिसेस तक जा सकते हैं, तो वो क्या होगा? कनेक्टेड ग्राफ होगा। अनकनेक्टेड या डिसकनेक्टेड ग्राफ जो है उसमें क्या होता है कि आप किसी भी एक वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स तक अगर नहीं जा सकते तो वो डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा आपका। नेक्स्ट आपके पास रेगुलर ग्राफ है। रेगुलर ग्राफ वो होता है जिसमें तमाम वर्टिसेस की डिग्री सेम होती है। यानी कि जैसे कि ये आपके पास एग्जांपल है कि जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री आपके पास 3 आ रही है। ए की भी 3 है, सी की भी 3 है, बी की भी 3 है, डी की भी 3 है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ आ जाता है। कंप्लीट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर दो वर्टेक्सेस के दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक एज होता है। यानी कि ए और सी के दरमियान एक है, ए और बी के दरमियान एक है, बी और सी के दरमियान एक है। तो ऐसा ग्राफ जो है कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। इसका एन वर्टिसेस अगर है आपके पास तो उस ग्राफ को के एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये आपका एन वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ है। नेक्स्ट आपके पास साइकिल ग्राफ है। साइकिल ग्राफ के अंदर क्या होगा कि आपके पास आपका एक वर्टेक्स से अगर स्टार्ट करें तो आप वापस उसी वर्टेक्स तक आ सकते हैं, क्या आपका एक साइकिल बन रहा है। अब जैसे आप ए से बी जाते हैं, बी से सी जाते हैं, सी से वापस ए आ जाते हैं, तो ये आपका एक साइकिल बन रहा है कि जिस वर्टेक्स से आप स्टार्ट हुए थे वापस उसी वर्टेक्स तक पहुंच रहे हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? साइकिल ग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास बाईपार्टाइट ग्राफ है। इसमें क्या होता है कि आपने पार्टीशंस करनी होती है कि आपके वर्टिसेस जो हैं वो पार्टीशनड होते हैं कि दो ग्रुप्स होते हैं आपके पास मिनिमम। उन दो ग्रुप्स के दरमियान आपस में लिंक होता है, यानी कि ग्रुप 1 का लिंक ग्रुप 2 के वर्टिसेस के साथ होगा, लेकिन ग्रुप 1 के वर्टिसेस का आपस में कोई लिंक नहीं होगा। अब जैसा कि ए और बी आपके एक ग्रुप में है और सी और डी आपके दूसरे ग्रुप के अंदर है। अब ए जो आपका ग्रुप 1 है, ए का लिंक सी और डी के साथ हो सकता है, लेकिन ए का लिंक बी के साथ नहीं हो सकता। इसी तरह बी का लिंक सी और डी के साथ हो सकता है, लेकिन बी का लिंक ए के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका बाईपार्टाइट के आपने पार्टीशंस कर दिए ग्राफ की कि एक ग्रुप के कनेक्शन आपस के अंदर नहीं होगा, लेकिन दूसरे ग्रुप के वर्टिसेस के साथ आपका कनेक्शन होगा। कंप्लीट बाईपार्टाइट वो होता है जिसके अंदर आपके दोनों जो ग्रुप्स हैं, अब एक ग्रुप का जो वर्टेक्स है उसके दूसरे ग्रुप के तमाम वर्टिसेस के साथ कनेक्शन होंगे। यानी कि ए है तो उसका सी के साथ भी कनेक्शन होगा, डी के साथ भी कनेक्शन होगा। बी है उसका सी के साथ भी होगा, डी के साथ भी होगा। सी है उसका ए के साथ भी होगा, बी के साथ भी होगा। डी है उसका ए के साथ भी कनेक्शन होगा और बी के साथ भी कनेक्शन होगा। ठीक है, ये आपके पास सारी टाइप्स हो गई ग्राफ्स की। उसके बाद आपके आ जाता है कि आप एक ग्राफ को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है और एक आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट होती है। मैट्रिक्स बेसिकली आपके पास 2D अरे है, वी क्रॉस वी, जिसके अंदर आप दोनों साइडों पे तमाम वर्टिसेस लेते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस पे भी तमाम वर्टेक्स ले सकते हैं, वाई और ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पे भी। यानी जैसे कि आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ये आपके पास नीचे एग्जांपल इसकी है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बनी हुई है। अब दोनों साइडों पे आपने तमाम वर्टिसेस ले लेने हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब अगर ए का ए के साथ कनेक्शन है, यानी कि लूप है आपके पास, तो आप वहां पे 1 लिख देंगे। अगर कनेक्शन नहीं है तो आप वहां पे 0 लिख देंगे। ए का बी के साथ कनेक्शन है तो 1 लिख दिया, ए का सी के साथ कनेक्शन है 1 लिख दिया, ए का डी के साथ कनेक्शन नहीं है तो 0 लिखा आपने। इसी तरह बी का ए के साथ कनेक्शन है 1 लिख दिया, बी का बी के साथ नहीं है तो 0 लिख दिया, बी का सी के साथ है तो 1 लिख दिया, बी का डी के साथ नहीं है तो 0 लिख दिया। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स से आपने ग्राफ बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं? ये आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनी हुई है, इससे आपने ग्राफ बनाना है तो आप क्या करते हैं, सारे वर्टिसेस बना लेते हैं।
ए बी बी, ये आपके पास सी, और ये आपका है डी। ये आपके पास चारों वर्टेक्स हो गए। अब ए का ए के साथ नहीं है तो लूप आप नहीं बनाएंगे। ए का बी के साथ है तो ए से बी तक आप लिंक बना दें। ठीक है, अगर अनडायरेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि ए का बी तक भी है, बी का ए तक, बी से ए तक भी है, दोनों है। अगर आपने डायरेक्टेड बनाना है तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे कि ए का बी के साथ लिंक है। ठीक है, अगर सी का ए का सी के साथ है तो इसका क्या मतलब है कि ए का लिंक जो है वो सी के साथ है। नेक्स्ट बी पे आ जाए। बी का ए के साथ है, वो हमने पहले बना दिया है अनडायरेक्टेड के केस में। अगर डायरेक्टेड है तो यहाँ से एक वापस की तरफ खींचेंगे और इस साइड पे आप एक एरो लगा देंगे ए वाली साइड पे। बी का सी के साथ लिंक है तो आप बी का सी के साथ लिंक बना देंगे। अब सी का ए के साथ है बना हुआ है, सी का बी के साथ है बना हुआ है, सी का आपने डी के साथ बनाना है तो ये आपका सी का डी के साथ लिंक बन गया। ठीक है, सी डी का और किसी के साथ नहीं है, सिर्फ सी के साथ है, तो ये आपका ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या तरीका है कि आपके पास ग्राफ है, उस एडजेसेंसी मैट्रिक्स दी हुई है, उससे आपने ग्राफ बनाना है। इसके क्वेश्चन भी आपके पेपर्स में आ सकते हैं। इसका अगर उल्ट करना है आपने कि आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, आपने उससे मैट्रिक्स बनानी है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसी तरह तमाम जो है वर्टिसेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिख लेंगे। फिर जिनका आपस में लिंक होगा वहां पे 1 लगा देंगे, बाकी जगह पे आप 0 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है? ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर आप लिंक्स बताते हैं कि ए के किस किस के साथ लिंक है, बी के किस किस के साथ लिंक है और सी के किस किस के साथ लिंक है। अब आपने इससे एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है तो आप क्या करेंगे, सिंपली नीचे आपके पास एग्जांपल भी दी हुई है, वो पहले देख लेते हैं। ये आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स है डायरेक्टेड ग्राफ की। क्या आप इस केस में देखें, ए का बी के साथ है लेकिन बी का ए के साथ नहीं है। अगर बी का ए के साथ भी होता तो बी से ए की तरफ भी आपकी एक लाइन जाती कुछ इस तरह, ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे आपका एरो बना होता है, ये आपका डायरेक्टेड के केस में होता है। एडजेसेंसी लिस्ट है आपके पास, इसके अंदर क्या होता है, आप बताते हैं कि ए के साथ बी भी कनेक्ट है, सी भी कनेक्ट है। इससे ग्राफ बनाते हैं, किस तरह बनेगा। ठीक है, ये आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी सी हो गया, और यहाँ पे आपका डी हो गया। ठीक है, अब ए का बी के साथ है और ए का सी के साथ लिंक है। ठीक है, बी का ए के साथ है बना लिया हमने, बी का सी के साथ बनाना है, ये बी का सी के साथ बन गया, सॉरी ये बन गया। उसके बाद बी का सी का ए के साथ बन गया, बी के साथ बन गया, और सी का डी के साथ बन गया। डी का सिर्फ सी के साथ है तो सिर्फ यहीं पे रहेगा, ये आपके पास बन गया। ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, ये वही ग्राफ है जो पहले भी हम एक दफा बना चुके हैं। तो ये है आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट। क्या आपने लिस्ट में बताना है कि किसका किस के साथ लिंक है। इसके अंदर आप बेसिकली एक लिंक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना लें या अरे ऑफ लिंक लिस्ट बना लें, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके पास प्लेनर और नॉन प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ वो होता है जिसको आप एक एक्स वाई प्लेन के अंदर बना सकते हैं, यानी कि आपके वर्टिसेस जो हैं, एजेस जो हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस ना कर रहे हो। या आपका प्लेन है ग्राफ, हर आपका एज जो है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी रख रहा है।
जबकि नॉन प्लेनर ग्राफ कौन सा होता है, जिसके अंदर आपके वर्टिसेस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, एजेस जो है एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी एज क्रॉस किए बगैर एक ग्राफ नहीं बना सकते तो वो आपके पास कौन सा होगा, नॉन प्लेनर ग्राफ। उसके बाद आपके पास आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम शेप। अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं दो ग्राफ्स के, और वो कनेक्ट भी सेम तरीके से हुए हैं, यानी दो ग्राफ्स की अगर एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंसी मैट्रिक्स सेम है, तो वो आपके पास आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स है। ठीक है, कि आपके पास वर्टिसेस सेम है, एजेस सेम है, डिग्री सेम है और डिग्री का सीक्वेंस सेम है, तो वो आपके पास आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स होंगे। या ठीक है, ये आपके पास तीनों जो है आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं। ए का सी के साथ लिंक है, ए का सी के साथ है, ए का डी के साथ है, ए का डी के साथ है। इसके बाद बी का सी के साथ है, बी का सी के साथ बना हुआ है, बी का डी के साथ बना हुआ है, बी का डी के साथ बना हुआ है। सी का ए डी और बी के साथ है, सी का ए डी और बी के साथ है। ठीक है, डी का ए सी और बी के साथ है, डी का ए बी और सी के साथ है। तो ये आपके पास कहलाता है आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स या आइसोमॉर्फिज्म है ग्राफ्स का, कि ग्राफ एक ही है लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशंस डिफरेंट है। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप एक ग्राफ को डिफरेंट तरीके से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन सेम क्या होना चाहिए, वर्टिसेस, और उन वर्टिसेस के आपस में कनेक्शंस वो सेम होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो जो आपके ग्राफ्स हैं एक से दूसरे तक की जो मैपिंग है, ठीक है, वो बाइजेक्टिव ना भी हो, वन टू वन करस्पॉन्डेंस ना भी हो, वन टू वन हो जाए, ऑन टू हो जाए। अगर आप करस्पॉन्डेंस बनाते हैं, आप मैपिंग बनाते हैं, ठीक है, कि इसका एक जो लिंक है वो दूसरे के किस लिंक के बराबर है, तो इसको होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी आप अगर प्रूव करना चाहते हैं कि दो ग्राफ्स जो हैं वो एक जैसे हैं, तो ये आपका होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। एक होमोमॉर्फिज्म जो है आइसोमॉर्फिज्म होगा अगर वो बाइजेक्टिव मैपिंग होती है, यानी कि अगर उनकी मैपिंग सेम हो जाती है तो वो आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा या आइसोमॉर्फिक ग्राफ बन जाएंगे दोनों। उसके बाद एजेस और कनेक्टेड जो कनेक्टेडनेस है, जो आपके कनेक्शन है उन सबको प्रिजर्व रखता है, कि आपके दोनों के जो कनेक्शन हैं वो सारे सेम प्रिजर्व रहते हैं, कि कैसे कैसे आपके कनेक्शंस हुए हुए हैं एजेस के। उसके बाद जो आपकी कंपोजिशन है वो भी आइसो होमोमॉर्फिज्म होते हैं। ठीक है, अगर आपने पता चलाना है कि दो ग्राफ जो है होमोमॉर्फिक है, तो ये आपका एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। ये आप लोग उसमें पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में, कि एनपी कंप्लीटनेस क्या होती है। ठीक है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम कौन सा होता है, नॉन पॉलीमॉर्फिक कंप्लीट प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपके पास यूलर ग्राफ है। यूलर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर आपका एक क्लोज ट्रायल बना हो, यानी कि आपके पास एक पाथ बना हुआ हो, और एक यूलर पाथ वो पाथ होता है जो कि हर एज में से गुजरता है सिर्फ एक दफा। ठीक है, एक यूलर ग्राफ ऐसा होगा जिसके अंदर आपका पूरे ग्राफ का एक पाथ बन रहा हो, और यूलर पाथ वो होगा जो कि हर एज से एग्जैक्टली एक दफा गुजरे, एक से ज्यादा दफा उसे ना गुजरना पड़े। ठीक है, ये आपके पास एक यूलर ग्राफ है। आपको आपको ग्राफ्स दिए होंगे, आपने उन ग्राफ्स का पता लगाना है कि ये ग्राफ जो है यूलर ग्राफ है या नहीं है। उसके बाद यूलर सर्किट वो होता है जो आपका जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होता है उसी वर्टेक्स पे एंड भी होता है, तो वो आपका एक यूलर ग्राफ हो, यूलर सर्किट होगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि ये आपको एक ग्राफ दिया होगा, आपने देखना होगा कि ये यूलर ग्राफ है, यूलर पाथ इसके अंदर है, ये यूलर सर्किट है इसके अंदर, आपने बताना होगा। अगर यूलर पाथ होगा तो मतलब वो आपका यूलर ग्राफ है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ग्राफ बना हुआ है, तो इसको हम डिसाइड करते हैं कि क्या एक यूलर है या नहीं है।
4 वर्टिसेस मैंने बना दिए हैं। अब इसके दरमियान कनेक्शन बनाते हैं। एक कनेक्शन ये हो गया, एक कनेक्शन ये हो गया, एक कनेक्शन ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये एक ग्राफ है। अब आपने बताना है कि ये यूलर है या नहीं है। देखें, ये इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, नीचे दी गई है। इसको बेशक ABC कह लें, 1 2 3 कह लें, इसको आप ABC कहते जाए। बेसिकली ये मैं नॉर्मली नंबरिंग कर रहा हूँ। अब आपने बताना है ये यूलर है या नहीं। देखें, 1 से 2 जाए, 2 से 4 जाए, 4 से 3 जाए, 4 से वापस 1 आ जाए। तो ये आपका यूलर पाथ भी है, आपका यूलर सर्किट भी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ से वापस नहीं जाते। अब क्या है, ये आपके पास एक यूलर पाथ तो है लेकिन यूलर सर्किट नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से वापस 1 तक नहीं जा रहे। आप तमाम वर्टिसेस से होके एट द एंड वहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। ये इसको अगर बंद कर दिए तो ये कहीं ज़्यादा फिजिकल होगा, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से आप वापस 1 पे नहीं जा रहे, तो ये आपका एक यूलर सर्किट नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा करते हैं कि ये ख़त्म, बल्कि ये ख़त्म कर दो, ये चीज़, ठीक है। अब आपने अगर जाना है 4 तक, तो आप कैसे जाएंगे? 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, ये 1 से 3 गया, 3 से 2 गया, 2 से 4 चला गया। ये तो हो जाएगा अगर ये ऐसे करते हैं, 1 से 3, 3 से 2, 2 से 4, इसको ऐसे करते हैं ये। अब ये एक आपका शेड्यूलर ग्राफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने अगर जाना है 4 तक, तो आप 1 से 3 जाएंगे, 3 से 2 जाएंगे, 2 से वापस 1 चले जाएंगे और 1 से फिर 4 की तरफ चले जाएंगे। तो इस वजह से आप जो ये जो एज है इसको 2 दफा क्रॉस कर रहे हैं, इस वजह से ये यूलर ग्राफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक है हैमिल्टन ग्राफ। हैमिल्टन ग्राफ क्या होता है कि आप एजेस से बेशक मल्टीपल टाइम्स गुजरते रहे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने वर्टिसेस से सिर्फ एक दफा गुजरना है, ठीक है। आप किसी वर्टेक्स से 2 दफा नहीं गुजर सकते, आप एजेस से सिर्फ 2 दफा गुजर सकते हैं। इसके अंदर फिर आपके पास 2 रूल्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर जी एक सिंपल ग्राफ है जिसके n वर्टिसेस हैं और n की तादाद 3 से ज्यादा है, और डिग्री हर वर्टेक्स की जो है, जो आपका ग्राफ है, सॉरी, वर्टेक्स की डिग्री जो है वो हाफ, जितने नंबर ऑफ आपके पास एजेस है, सॉरी वर्टिसेस है, उसके हाफ से ज्यादा है फॉर ईच वर्टेक्स वी, देन द ग्राफ जी इज अ हैमिल्टन ग्राफ। तो आपका ग्राफ क्या होगा? एक हैमिल्टन ग्राफ होगा, ठीक है। अगर ये है तो आपका ग्राफ क्या होगा? एक हैमिल्टन ग्राफ होगा, कि अगर आपके पास 3 से ज्यादा वर्टिसेस हैं और आपके वर्टेक्स की डिग्री जो है हाफ से ज्यादा है, आपके ग्राफ की जो डिग्री है, हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो आपके वर्टेक्स की तादाद के हाफ से ज्यादा है, तो वो आपका एक हैमिल्टन ग्राफ है। इस थ्योरम को आप डायरेक्ट थ्योरम कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका ओर्स थ्योरम है। अगर आपके पास एन वर्टिसेस हैं और वर्टिसेस की तादाद जो है एन 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, तो आपके एक्स और वाई की डिग्री मिला के अगर एन से ज्यादा हो जाती है हर पेयर ऑफ वर्टिसेस से, यानी कि दो जो इकट्ठे आपके वर्टिसेस हैं उनका सम अगर एन से ज्यादा हो जाता है, एन के बराबर या एन से ज्यादा हो जाता है, तो आपका ग्राफ जो है वो एक हैमिल्टन ग्राफ है, ठीक है। तो इसको आप ओर्स थ्योरम कहते हैं।
डायरेक्ट थ्योरम क्या है, एक दफा फिर मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपके वर्टेक्सेस की तादाद 3 या 3 से ज्यादा है, ठीक है, और हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो आपके वर्टेक्सेस की तादाद की हाफ से ज्यादा या हाफ के बराबर है, मिनिमम हाफ है, तो वो आपका एक हैमिल्टन ग्राफ होगा। ये उसको फाइंड करने का सिंपल तरीका है। इसी तरह और थ्योरम क्या है, आपके एन जो है वो 2 या 2 से ज्यादा है और किसी भी दो वर्टिसेस जो एडजेसेंट नहीं है, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, उनका उनकी डिग्रीज का सम जो है वो एन या एन से ज्यादा है, तो फिर आपका ग्राफ क्या होगा, एक हैमिल्टन ग्राफ होगा। ये आपके पास एग्जांपल है एक हैमिल्टन ग्राफ की और एक हैमिल्टन ग्राफ ना होने की। देखें आप ने इसको पूरा ट्रेवर्स करना है और आपने किसी वर्टेक्स से 2 दफा नहीं गुजरना। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई चले गए, तो आपके सारे वर्टिसेस हो गए। ठीक है, हर वर्टेक्स से आप सिर्फ और सिर्फ एक दफा ही गुजरे हैं। एज इसमें मैटर नहीं करता एज से गुजरे या ना गुजरे, ठीक है, लेकिन आपने तमाम वर्टेक्स को एक दफा टच जरूर करना है, वो मैक्सिमम एक दफा करना है। नेक्स्ट आपके पास है ए से बी गया, बी से ई गया, ई से डी गया, डी से सी और सी से एफ, तो ये भी आपका एक हैमिल्टन ग्राफ है, क्योंकि आप हर वर्टेक्स से सिर्फ और सिर्फ एक दफा गुजर रहे हैं। अगर आप एक वर्टेक्स से एक से ज्यादा दफा गुजरेंगे तो ये आपका हैमिल्टन ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर खत्म, कोई क्वेश्चन है तो